इससे पहले एक आखिरी मुक्तक सुनिएगा। इतनी सारी पगड़ियां हैं, साहिबजादों का उल्लेख, रास्ते भर छबीलें लगी हुई हैं, लोग बाग याद कर रहे हैं। जिस अहंकारी शासक को, दिल्ली में बैठे हुए जिस मुगलिया शासक को यह भ्रम था कि वो हमारे दशमेश पिता के वंश को समाप्त करेगा, अगर आज उसके कब्र से उठ के रूहें अगर टहल रही होंगी तो देखेंगी कि 4 बेटे गए थे, 400 करोड़ बेटे पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्लास में एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये सरदार क्या होता है? तो मैंने कहा हमारे सिख भाइयों का सरदार। बोले नहीं साहब, ये कबीले का सरदार, टोली का सरदार और ये भी सरदार। तो ये लफ्ज क्या है? तो मैंने उसे बताया कि दार फारसी का लफ्ज है, जिसे फांसी को दार कहते हैं और सर शीश को कहते हैं। और भारत का आधिकारिक आंकड़ा है, हिंदुस्तान का आधिकारिक आंकड़ा है कि भारत की आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा बेटे फांसी तक सिख माओ की कोख से पहुंचे। भारत का आधिकारिक आंकड़ा है। आप अंडमान निकोबार चले जाइए, बंगाल और पंजाब के अलावा बहुत कम दिखाई देता है। बंगाल दिखाई देता है और पंजाब दिखाई देता है। तो उसने मुझसे पूछा सरदार क्या होता है? मैंने इस शब्द की व्याख्या की, ठीक की हो तो ये हॉल गूंजना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हम अपने साहिबजादों को कैसे याद कर रहे हैं। सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। दाद मिले आपकी। जो 2 दिल एक कर देता है असली प्यार होता है। सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। अगली 2 पंक्तियों में हरियाणा की ताकत आपके हथेलियों में दिखाई दे। सनम को ही खुदा समझे वही स्वीकार होता है। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे। तैयार हो जाना। वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वो भारत मां का असली लाल ही सरदार। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। वो भारत मां का असली लाल ही सरदार होता है। एक गीत पढ़ने का मेरा मन है विशेष।